अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे और इसके क्वेश्चन 1 में कहते हैं कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज़। और यहाँ पे जो सीरीज़ है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ पे इसका जो nth टर्म है हम पहले वो फाइंड करके उसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, उसके बाद हम उसका सम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसका जो nth टर्म है स्टूडेंट्स वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें 1 2 3 4, तो 1 2 3 का जो nth टर्म होता है वो n होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए n इज़ इक्वल टू 1/n। और 2 3 4 5 का जो nth टर्म है, क्योंकि वो 2 से स्टार्ट है तो इसका जो 2 से स्टार्ट है और कॉमन डिफरेंस 1 है तो इसका जो जनरल टर्म होगा वो n+1 हो जाएगा। और या आप इस तरह कर सकते हैं कि फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, वो ए n इज़ इक्वल टू एक्सक्यूज़ मी ए n इज़ इक्वल टू a1 + n-1d, उससे यही रिज़ल्ट आएगा n+1। अच्छा, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे, उसके बाद हम इसका फिर सम फाइंड कर सकेंगे। तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन 1/n n+1, हमने यहाँ पे जो दो फैक्टर्स है डिनोमिनेटर में इसको हमने सेपरेट करना है, यानी हम इसको सम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम आप ले लें a/n + b/n+1। अब उसी तरीके से n × n+1 इन सब के साथ लेफ़्ट और राइट साइड पे मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाइंग n टाइम्स n+1 विद दिस एंड दिस वी विल हैव 1 ओवर हेयर। और यहाँ पे इसके साथ जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो n कैंसिल होके आ जाएगा n+1, और यहाँ पे b के साथ n+1 और ये कैंसिल होके क्या आएगा n आ जाएगा। मींस कि हमने n × n+1 इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये रिज़ल्ट आया है। अब अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, पुटिंग n+1 इज़ इक्वल टू 0, तो इधर से क्या आ जाएगा n इज़ इक्वल टू -1। n इज़ इक्वल टू -1 सब में पुट करें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा a, और यह ऑलरेडी 0 के बराबर है, यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे b के साथ -1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 0 है, माइनस इधर शिफ्ट करें तो b इज़ इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप अब n इज़ इक्वल टू 1, पहले हम इसको 0 पुट करेंगे, अब इसको 0 पुट करेंगे। सो पुटिंग n इज़ इक्वल टू 0, तो n इज़ इक्वल टू 0 पुट करें, 1 इज़ इक्वल टू a, यहाँ पे 0 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 पुट करने के बाद ये 0 हो जाएगा। तो ये देखें a1 है तो a इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, एम्प्लाइज दैट 1/n n+1 इज़ इक्वल टू a की जगह पे 1 आ जाएगा 1/n, और b की जगह पे -1 1/n+1। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका nth टर्म आ गया है स्टूडेंट्स। अब इसका सम फाइंड करें, इसकी जगह पे आप वैल्यू पुट करें, मींस समेशन, अगर हम इसको tn के बराबर ले लें, ठीक है, n स्टार्ट फ्रॉम, बल्कि इसको आप k कर लें 1 up to n, यहाँ भी k कर लें, k स्टार्ट फ्रॉम 1 up to n, और यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हमारे पास ये आया है k -1/k+1, k स्टार्ट फ्रॉम 1 up to n। अब सुन, यहाँ पे जहाँ पे k है वहाँ पे पहले टर्म में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 इस तरह पुट करते जाएं। तो यहाँ पे जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 1/2। सेकेंड टर्म में क्या आएगा, k की जगह पे 2 पुट करें, फिर k की जगह पे 3 पुट करें, -4 हो जाएगा, और ये आखिर में क्या आएगा 1/n -1/n+1। ठीक है, nth टर्म पुट करने के बाद अब यहाँ पे आप चेक करें कि ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ये जो टर्म है ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया है, ये टर्म इसके साथ यहाँ पे एक टर्म होगा उसके साथ कैंसिल हो गया, और ये टर्म यहाँ पे एक टर्म होगा उसके साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये और ये रह गए हैं,
तो हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट है वो है 1 - 1 डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, n+1 एलसीएम है तो ये n+1 - 1 हो जाएगा, तो n डिवाइडेड बाई n+1। ये स्टूडेंट्स सम ऑफ n टर्म्स है, समेशन के स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू n, और यहाँ पे n डिवाइड बाई n+1, यानी इसका जो सम है वो हमारे पास किसके बराबर है, इसके बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इन पार्ट नंबर 3 दिस सीरीज इज़ गिवन। तो इसका हम पहले n टर्म फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें 2, 5, 8 और 11, और फिर यहाँ पे 5, 8, 11, 14, ये दो डिफरेंट सीरीज़ बनेंगे। ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट टर्म है वो हमारे पास है 2 + 5, या कॉमा कर लें 2, 5, 8 एंड सो ऑन, और दूसरा है 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जिसका nth टर्म है an = a1 + n - 1d, तो यहाँ पे a1 की जगह पे 2n - 1, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे स्टूडेंट 3 है, तो यहाँ पे आप 3 लिख लें, तो 2 + 3n - 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3n - 1, ये हमारे पास इसका nth टर्म आ गया है। और इसका जो nth टर्म है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है an = a1 + n - 1d, तो a1 की जगह पे 5, n - 1d की जगह पे 3, तो ये 5 + 3n - 3, 3n + 2 आ जाएगा an। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप यहाँ पे पुट करें तो इसका जो nth टर्म आएगा स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या हो जाएगा, nth टर्म, यानी tn आप इसको कह दें tn = 1 डिवाइडेड बाई 3n - 1 टाइम्स 3n + 2, 3n + 2। अब यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में हम क्या करेंगे कि इसको हम सपोज कर लेंगे 1 डिवाइडेड बाई 3n - 1 टाइम्स 3n + 2। इसको आप ले लें a डिवाइडेड बाई 3n - 1 प्लस b डिवाइडेड बाई 3n + 2। और अब हम उसी तरीके से ये जो डिनोमिनेटर है 3n - 1 टाइम्स 3n + 2, इस डिनोमिनेटर को इसके साथ और इस तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 3n + 2, और यहाँ पे ये कैंसिल हो के ये आ जाएगा 3n - 1। ठीक है, तो अब पहले ये वाला जो फैक्टर है ये इसको ज़ीरो पुट करेंगे, फिर इसको ज़ीरो पुट करेंगे। जब आप इसको ज़ीरो पुट करेंगे 3n + 2 = 0, तो इधर से आ जाएगा n = -2/3। ये n = -2/3 यहाँ पे पुट करें n की जगह पे, तो 1 = a टाइम्स, क्योंकि हमने 0 के बराबर लिया तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे b 3 और 3 के साथ -2/3 -1। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो -2 - 1 तो -3 आ जाएगा। तो 1 = ये तो 0 हो गया ना, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3, तो -3b, तो b = -1/3, b = -1/3। ठीक है, और इसी तरह जब हम ये फैक्टर 0 पुट करेंगे 3n - 1, 3n - 1 = 0, तो n = 1/3 आ जाएगा। अब ये इस इक्वेशन में पुट करें तो ये हो जाएगा 1 = a 3 के साथ ये 1/3 आ जाएगा +2, और वो दूसरा यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने 0 पुट किया ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो 1 = ये क्या आ जाएगा 1 + 2 3, तो 3a, क्योंकि ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा ना 3a, तो a = 1/3।
ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब ये जो वैल्यू है हम इसमें पुट कर लेंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 3n-1 टाइम्स 3n+2 इज इक्वल टू, ए की जगह पे क्या है स्टूडेंट्स, 1/3, तो 1/3 टाइम्स 3n-1, और b की जगह पे क्या है, -1/3, तो -1/3 टाइम्स 3n+2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे सम अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स हम। ठीक है, तो इसको आप tn के बराबर ले लें, लेट्स से दिस इज tn, तो या tn कर लें, समेशन, अब n को t से चेंज कर ले, क्योंकि हमने समेशन में n यूज़ करना है, तो हम दो जगह पे n यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप लिख लें समेशन tk, केस ट्रांसफॉर्म 1 up to n, और यहाँ पे आप 1/3 कॉमन ले लें। ठीक है, और इन पे जो है ना 3n-1 और 3n+2 पे आप फार्मूले अप्लाई कर लें, समेशन चलो इसके बाद फार्मूले अप्लाई करेंगे, 3n-1 माइनस 3n+2। ठीक है, तो 1/3, यहाँ पे पहले 1 पुट करें, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 पुट करने से क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 पुट करने से आ जाएगा 5। ठीक है, और फिर 2 पुट करने से क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 पुट करने से 8 आ जाएगा, यहाँ पे 3 पुट करने से 8 आएगा, और यहाँ पे 3 पुट करने से 11 आ जाएगा, और इस तरह ये चलता जाएगा। आखिर में क्या आ जाएगा, 1/3k - 1 माइनस 1/3k+2, क्योंकि हमने k लिया है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे n आएगा, क्योंकि आखिरी टर्म क्या होगा, n होगा, तो यहाँ पे आप n पुट कर लें, यहाँ भी n पुट कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखें, आप इजीली यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, -1/5 और +1/5, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ये 1/8 माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल होगा, यहाँ पे एक टर्म होगा उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पे एक टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास n में क्या रह जाएगा, 1/3 जो कॉमन है, और यहाँ पे 1/2 रह गया है, माइनस 1/3n+2। अब आप इसको एलसीएम ले लें, तो 2 टाइम्स 3n+2, और यहाँ पे आ जाएगा 3n+2 -2 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3n डिवाइडेड बाई 3 × 2 3n+2। अब ये जो 2 है ये कैंसिल हो सकते हैं, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो n डिवाइड बाई 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो n डिवाइडेड बाई 2 3n+2, ये हमारे पास समेशन tk है, इसका सम। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे सम टू द इन्फिनिटी फाइंड करना है, यहाँ पे हमने सम टू n टर्म फाइंड किया है, तो सम टू इन्फिनिटी फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करने से हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, तो हम ये मिटा के और यहाँ पे सम अप टू इन्फिनिटी पुट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये यहाँ पे हमारे पास समेशन tk है, और अगर tk और k टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, या इसकी जगह पे हम s इन्फिनिटी कर लें, तो जहाँ पे n है वहाँ पे इन्फिनिटी, 1/3 1/2 -1/3 टाइम्स इन्फिनिटी +2, तो यहाँ पे आपके पास 1/3 1/2 माइनस, देखो 1/∞ आ जाएगा ना यहाँ से,
तो 1/∞ से क्या आता है 0, तो ये हो जाएगा 1/3 टाइम्स 1/2 माइनस 0, और इधर से आ जाएगा 1/6। तो ये हमारे पास एस इन्फिनिटी है, क्योंकि आपने यहाँ पे चेक करना है, क्योंकि उन्होंने इन्फिनिटी तक मांगा है, तो एंड में आप n की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर लेंगे, तो इसका जो रिज़ल्ट है 1/6 है। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसमें अगेन हमने पहले इसका जनरल टर्म फाइंड करना है, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन के ज़रिए हमने इसका सम फाइंड करना है अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जो सीक्वेंस बन रही है पहले टर्म से, वो है 4, 13 और 22। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो n टर्म बन रहा है, n इज इक्वल टू a1 की जगह पे 4 पुट करें, n-1, और d की जगह पे कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 4 प्लस 9n माइनस 9, तो ये हो जाएगा 9n माइनस 5। ये हमारे पास nth टर्म है इसका। ठीक है, इस तरह जो दूसरा सीक्वेंस है 13, 22 और 31, 13, 22, 31 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे an इज इक्वल टू a1 की जगह पे 13 प्लस n-1, और d की जगह पे यहाँ भी हमारे पास 9 है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें -9, तो 13 - 9 से क्या आता है 4। ठीक है, तो 9n + 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर लें, तो n टर्म हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, Tn या Tk, Tn इज इक्वल टू 1 आवर, फर्स्ट टर्म से आता है 9n - 5, सेकेंड से आता है 9n + 4। ठीक है, जब इसका आप पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, तो आप यहाँ पे 1 आवर 9n - 5 और 9n + 4 इज़ इक्वल टू a डिवाइडेड बाई 9n - 5 प्लस b डिवाइडेड बाई 9n + 4 आ जाएगा। और सेम तरीका अगर हम यूज़ करें और ये इस डिनोमिनेटर को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे a टाइम्स 9n + 4 प्लस b टाइम्स 9n - 5 ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इस फैक्टर को 0 के बराबर पुट करें। जब इसको हम 0 के बराबर पुट करेंगे, 9n + 4 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू -4/9 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे 1 इज इक्वल, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे पुट करें तो -4 - 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे -9b आ जाएगा, तो b इज़ इक्वल टू -1/9, ये b की वैल्यू है। इसी तरह इसको आप 0 के बराबर पुट करें, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो n इज़ इक्वल टू 5/9 हो जाएगा, और इसमें आपके पास 1 इज़ इक्वल टू a, 5/9 से यहाँ पे 5 + 4 यहाँ पे 9 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो a इज़ इक्वल टू 1/9। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें, तो t के हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब ये a और b की वैल्यू यहाँ पे पुट करें और n को k में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, क्योंकि हम समेशन में फिर n यूज़ करेंगे, तो a की जगह पे 1/9, तो 1/9 यानी ये जो है ना, ये चेंज होगी, क्या आ जाएगा, a की जगह पे 1/9 टाइम्स 9k - 5 प्लस, यानी b की जगह पे -1/9, और यहाँ पे 9k + 4। ठीक है, अब समेशन ले लें इस पे, k स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू n। इस वजह से हम n की जगह पे k पुट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे n आ रहा है, फिर 2n हो जाते हैं, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, तो इस वजह से 1 आवर n कॉमन करें। यहाँ पे जब आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/4, यहाँ पे 9 कॉमन हो गया है, और यहाँ पे 1 पुट करें तो 1 आता है 1/13, और अगेन यहाँ पे 2 पुट करें तो 13 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पुट करने से 18/22 आ जाएगा, और यहाँ पे
अगर 3 पुट करना चाहते हैं, अगर पुट ना करें इट्स फाइन, ये 2 टर्म्स काफ़ी है, प्लस आखिर में आपके पास ये 2 टर्म्स रह जाएंगे, 1/9 n माइनस 5 माइनस 1/9 n प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो आपके पास ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और यहाँ पे माइनस, ये प्लस और यहाँ पे एक माइनस होगा, वो कैंसिल हो जाएगा। आखिर में आपके पास ये और ये रह जाएंगे, तो 1/9 1/4 माइनस 1/9 n प्लस 4, ये हमारे पास एस एन आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप एस इन्फिनिटी अप्लाई करें, n टेंस टू इन्फिनिटी, n अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो s इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/9 1/4 माइनस 1/9 टाइम्स इन्फिनिटी प्लस 4, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि आप किसी नंबर को इन्फिनिटी पे डिवाइड करेंगे तो इससे रिज़ल्ट क्या आएगा, 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/9 1/4 माइनस 0, तो 1/36, ये इसका रिज़ल्ट है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं।